morning, everyone. Jai Hind. Namaskar. This is Vishakha giving you heartily welcome once again in this selection batch. Yes, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, सीआईएसएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, एआर हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, आपका आरआरबी रेलवे के एग्जाम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो या पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ये जो सिलेक्शन बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ओके। एंड अभी मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इनमें से कुछ एग्जाम्स में इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल है। जिन बच्चों को हिंदी सिलेक्ट करना है वो हिंदी, और जिन बच्चों को लगता है कि हाँ मैं इंग्लिश के साथ मैनेज कर लूंगा तो वो इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस हियर। लैंग्वेज में दोनों ऑप्शंस है। इंग्लिश का क्लास हर गुरुवार को 8 बजे रिकॉर्डेड वाईटी पर यूट्यूब पर मिलेगा। एंड करंट अफेयर्स का क्लास रोज 10 बजे होता है। बाकी सभी क्लासेस आपको रोज 8 बजे रिकॉर्डेड अपलोड किए जाएंगे। ओके, तो ये रहा आपका शेड्यूल। अब आते हैं हम इसके ऊपर। तो आपको लगभग 3800 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने को मिलेगा। जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका पीडीएफ भी मिलेगा। एंड विद द एकदम कम प्राइस में, डबल वन की प्राइस जो कि एकदम ना के बराबर का है। तो बहुत अच्छा अवसर है अपनी प्रिपरेशन करने का, अगर किया है तो और मजबूत करने का, रिवाइज करने का, अपने आप के लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयार करने का। सो इसका लाभ डेफिनेटली आप उठाएंगे। लेट्स कम टू द एडजेक्टिव्स नाउ। लास्ट क्लास में, जो लास्ट थर्सडे हमने देखा था, उसमें हमने एडजेक्टिव क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ रूल्स देखे थे। आज उसी का ही पार्ट 2 करते हैं कंटिन्यूएशन में। ठीक है, तो लेट्स कम कि ये कब यूज किया जाता है, इनका क्या मीनिंग है, लेटर का मीनिंग क्या है, लैटर का मीनिंग क्या है, फिर लास्ट एंड लेटेस्ट। अब इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। ओके, सबसे पहले आते हैं लेटर। लेटर हम बोलते हैं ना, कॉल यू लेटर, मैसेज यू लेटर, टॉक टू यू लेटर। लेटर का मीनिंग क्या होता है? बाद में। ओके, कोई नया बच्चा है जो पार्ट 2 देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि इसका पार्ट 1 भी है, आपको वो भी देखना पड़ेगा फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। लैटर, लेटर, इसका प्रोनाउंसिएशन दिस वन इज लैटर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सेकंड वाला, बाद वाला, दूसरा। इन हिंदी यू कैन से दूसरा। इन दोनों को नेक्स्ट में देखेंगे। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज सुभाष। मेरे सामने दो लड़के हैं, एक का नाम है सुभाष, दूसरे का है आशुतोष। तो मैंने कहा, अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करवाया, माँ से नहीं क्योंकि ब्रदर है ना, किसी दूसरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया मैंने। मैंने बोला कि ये सुभाष है और ये आशुतोष है, दो लड़के हैं। द फॉर्मर, अब ये फॉर्मर क्या है? पहले वाला। द फॉर्मर इज माई ब्रदर, पहले वाला मेरा भाई है। सेंटेंस में देखो पहला वाला कौन सा आ रहा है, मतलब ये कौन हो गया? मेरा ब्रदर हो गया। द फॉर्मर इज माई ब्रदर, पहले वाला मेरा भाई है। एंड द लैटर इज माई फ्रेंड, एंड जो दूसरा वाला है ना, सेकंड वाला, ये मेरा कौन है? फ्रेंड है, दोस्त है। समझ में आया? लेटर, लैटर एंड फॉर्मर, इन तीनों शब्दों का मीनिंग। लेटर बाद में, फॉर्मर पहले वाला। ये सुभाष है, ये आशुतोष है। फॉर्मर यानी कौन? सुभाष हो गया। लेटर यानी कौन? आशुतोष हो गया। सो ये इन सभी शब्दों का मीनिंग है एंड इस प्रकार इसको यूज किया जाता है। लास्ट शब्द से आप सभी ऑलरेडी परिचित हो। लास्ट डे कौन सा है एग्जाम फॉर्म फिल करने का? मंथ का लास्ट डे कौन सा है ना? लास्ट बच्चा, लास्ट बॉय, लास्ट गर्ल, लास्ट स्टूडेंट। तो लास्ट होता क्या है? आखिरी,
जो अंत में आता है वो लास्ट। टुडे इज द लास्ट डे फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आज का लास्ट डे है। फिर लेटेस्ट का मीनिंग क्या है? आप दुकान में जाते हो, बोलते हो ना, भैया लेटेस्ट डिजाइन दिखाओ, लेटेस्ट पैटर्न दिखाओ, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, लेटेस्ट मोबाइल का मॉडल दिखाओ, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाओ। तो लेटेस्ट का मीनिंग क्या होता है? लेटेस्ट होता है रिसेंट। लेटेस्ट होता है अभी अभी जो है वो मार्केट में आया हुआ, हाल ही फिलहाल का। ठीक है। डू यू नो द लेटेस्ट न्यूज? क्या आपको अभी का ताजा करंट न्यूज पता है? ठीक है, तो इस प्रकार लेटेस्ट शब्द का अर्थ और इसका प्रयोग किया जाता है। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को शॉर्ट में पढ़ेंगे और इसके बाद इसके सारे रूल्स भी हम करेंगे। तो सबसे पहले डिग्री आती है आपकी, जिसका नाम है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। क्या क्या होता है इस पॉजिटिव डिग्री में? इस पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ एक ही एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे कि स्लाइड में था, शून्य से सिलेक्शन तक का सफर। हम हर चीज को एकदम बेसिक से लेके मिडल से लेके एडवांस तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। ओके, सो एक ही एडजेक्टिव यूज होता है इसमें, एक ही एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री में। इसमें क्या होगा? बेसिक डिस्क्रिप्शन होगा और सिंपल सा सेंटेंस रहेगा। बेसिक, व्हाट आई कैन से, बेसिक जनरल सा स्टेटमेंट होगा। इसमें किसी के साथ ना कंपैरिजन होगा, ना एकदम अच्छा है ये सब बोला जाएगा। कोई ईआर फॉर्म नहीं, कोई मोस्ट फॉर्म नहीं, या कोई मोर नहीं, या कोई एडजेक्टिव ईएसटी के साथ नहीं, इसके साथ द भी नहीं लगाया जाएगा। एकदम बेसिक सेंटेंस। जैसे क्या लिखे? राम इज अ टॉल बॉय। Ram is a tall boy. Ramesh is handsome. Ramesh is handsome. रमेश कैसा है? हैंडसम है, दिखने में सुंदर दिखता है। और राम कैसा है? ऊंचा है। तो बिल्कुल जनरल सा, साधारण सा वर्णन यहाँ पे दिया जाता है, एक एडजेक्टिव रहता है। अब दूसरा जो है, लेट्स सी कि दूसरा डिग्री क्या कहता है। दूसरा डिग्री है जिसका नाम कंपैरेटिव डिग्री। नाम में ही है क्या? यहाँ पर कंपैरिजन होगा, यानी क्या? तुलना की जाएगी। किसकी? अब तुलना है तो वो दोनों के बीच में होगा। ठीक है। एडजेक्टिव कैसे होगा? एडजेक्टिव एक तो ईआर फॉर्म में होगा, या फिर मोर फॉर्म में होगा। ठीक है, दिस इज इट। तुलना होगी। अब किसकी होगी? दोनों की होगी। तीसरे के ऊपर आते हैं। तीसरी है आपकी डिग्री, जिसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। क्या करते हैं इसमें हम? इसमें आपका होता है फाइनल डिस्क्रिप्शन। अंतिम विवरण कहा जा सकता है हिंदी में। एडजेक्टिव कैसा होगा? एडजेक्टिव होगा एक तो ईएसटी फॉर्म में, या फिर आपका मोस्ट आएगा। लास्ट में हमको एक दो चीजें और ऐड करनी है, एंड यहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा।
जैसे राम, राम is the tallest boy in the class. राम क्लास का सबसे ऊंचा लड़का है। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जनरल सा स्टेटमेंट नहीं। अब क्या यूज किया है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया है विद ईएसटी एंड उसके पहले द का प्रयोग भी किया है। इसमें एक चीज ये ऐड करनी है कि यहाँ पर दैन का प्रयोग होगा। एक एग्जाम्पल लिखेंगे। क्या लिखा है? राम इज अ टॉल बॉय। राम इज टॉलर दैन श्याम। दोनों के बीच में तुलना हो रही है। राम जो है श्याम से ऊंचा है, ये हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये है डिग्री का जनरल इंट्रोडक्शन। 3 प्रकार के हैं, इस तरीके से किया जाता है। इसके बाकी के रूल्स हम करेंगे अभी। लेट्स सी। ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमरिकल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमरिकल एडजेक्टिव्स में, न्यूमरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यात्मक विशेषण आप इसको कह सकते हो। इस संख्यात्मक विशेषण के 2 प्रकार है। कौन सा है? फर्स्ट को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल यानी क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टेंथ, जितना भी कुछ आएगा वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है। एंड दूसरे को हम कहेंगे व्हाट? कार्डिनल। कार्डिनल यानी क्या? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमरिकल एडजेक्टिव। न्यूमरिकल एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए? ऑर्डिनल आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 1, 2, 3 के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना चाहिए। पहले ऑर्डिनल आएगा, फर्स्ट, सेकंड टाइप का शब्द आएगा अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो, फिर न्यूमरिकल एडजेक्टिव आएगा। एक सेंटेंस देखते हैं और फिर इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। You must study the 2 first chapters of the book. सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि आपको इस किताब के पहले 2 चैप्टर है वो जरूर से पढ़ने चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है? न्यूमरिकल एडजेक्टिव के बाद यानी कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल लगाया है। तो ये गलत हो गया। इसको सही कैसे करेंगे? यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट। क्यों ऐसे? क्योंकि ऑर्डिनल पहले आएगा। ये क्या है आपका? ये जो फर्स्ट है ये ऑर्डिनल है, जैसे हमने यहां पर देखा है। यू फर्स्ट, यू मस्ट स्टडी द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। बाकी का सेंटेंस एज इट इज आएगा। अब ऑर्डिनल आया है तो ऑर्डिनल के पहले क्या लगाया जाता है? आर्टिकल लगाया जाता है। ये आर्टिकल का रूल है जो हमें एडजेक्टिव्स में भी जरूरी है। सो इट इज आर्टिकल, ऑर्डिनल प्लस न्यूमरिकल एडजेक्टिव। ओके, ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वन इज दीज एंड दोज। अब ये है क्या? ये प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब ये प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं तो इसके बाद क्या आना चाहिए? इसके बाद प्लूरल ही आना चाहिए। दिस एंड दैट, ये है आपके सिंगुलर। एंड दोज एंड दीज, ये है आपके प्लूरल। प्रोनाउन में इसको और अच्छे से करेंगे। ठीक है।
लेट्स सी, प्रिया विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ टाइप ऑफ एक्ट्स। प्रिया इस प्रकार के काम नहीं करेगी, प्रिया इस प्रकार के कार्य नहीं करेगी, ये बोला जा रहा है। क्या ये सेंटेंस सही है? यहाँ पर दीज लिखा है एंड बाद में हम क्या कर रहे हैं, बाद में हमने ये प्लूरल है और यहाँ पर हमने लिखा है सिंगुलर। क्या ये सेंटेंस सही है? नो, ये सेंटेंस सही नहीं है। इसको सही कैसे करेंगे? प्रिया विल नॉट डू दीज। एक तो काइंड्स ऑफ हो सकता है ना, या टाइप्स ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लूरल आया है तो यहाँ पर भी प्लूरल आएगा बैलेंस बिठाने के लिए। टाइप्स ऑफ हो सकता है या फिर सॉर्ट्स ऑफ हो सकता है। लेकिन काइंड्स ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ये ज्यादा प्रचलन में है। सॉर्ट्स ऑफ का प्रयोग थोड़ा कम मात्रा में किया जाता है। सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ है, लेकिन सॉर्ट्स ऑफ यानी सॉर्ट का प्लूरल फॉर्म बोलचाल में इतना प्रचलन में नहीं है। तो याद क्या रखना है कि दीज एंड दोज ये प्लूरल है और इनके साथ प्लूरल ही आएगा, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ ही बनेगा। अच्छा, अब इनके साथ क्या हो सकता है? दिस टाइप ऑफ हो सकता है ना, दैट काइंड ऑफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो ये काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ प्लूरल आना चाहिए। लेट्स मूव, लेट्स मूव, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एज के बाद पॉजिटिव डिग्री, फिर से एज का प्रयोग आप कर सकते हो, या फिर सो के बाद पॉजिटिव डिग्री एंड फिर से एक बार सो का प्रयोग हो सकता है एज के बीच में, या सो एज के बीच में कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री इनका प्रयोग नहीं होगा, एंड नॉट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। संध्या इज एज इंटेलिजेंट एज नरेंद्र। मीनिंग क्या है? संध्या नरेंद्र जितनी ही इंटेलिजेंट है, उसके बराबर की इंटेलिजेंट है। तो एज का प्रयोग हुआ है, बीच में एडजेक्टिव आया है पॉजिटिव डिग्री का, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। घनश्याम इज नॉट सो फैटेस्ट एज दीपिका। घनश्याम एंड दीपिका दोनों फैट है, हेल्दी है, मोटे धष्ट पुष्ट हैं, ठीक है, एंड सो एज से जुड़े हैं। अब ये फैटेस्ट क्या हो गया? फैटेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, एंड रूल क्या कहता है कि सो एज के बीच में सुपरलेटिव नहीं आएगा। तो इसको सही कैसे करें? ये सेंटेंस गलत हो गया। सो एंड एज के बीच में सुपरलेटिव डिग्री सूट नहीं करता है, सिर्फ फैट चाहिए। घनश्याम इज नॉट सो फैट एज दीपिका। घनश्याम दीपिका जितना मोटा नहीं है, उससे थोड़ा कम मोटा है, ये कहना चाहता है सेंटेंस। एक्सक्यूज मी। नकुल इज एज मोर हैंडसम एज सहदेव। नकुल सहदेव जितना ही हैंडसम है, सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर मोर का प्रयोग हुआ है। हमारा रूल कहता है कि एज में, सो एज में सुपरलेटिव कंपैरेटिव नहीं लगेगा, तो इस मोर को हटा दीजिए, बाकी का सेंटेंस सही है। नकुल इज एज हैंडसम एज सहदेव। नकुल सहदेव जितना ही हैंडसम है। अब ये बहुत सुंदर रूल है कि द हायर यू गो द कूलर यू फील। जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे पहाड़ी एरिया में, उतना ज्यादा आपको ठंडक फील होगा। तो एक रूल बना है, ये सेम रूल आपको एडजेक्टिव के अलावा आर्टिकल के क्लास में भी दिखाई देगा। क्या है कि द का प्रयोग किया जाता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कॉमा, एंड फिर से सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता है। कौन सा? कि फिर से एक बार द आएगा आर्टिकल, उसके बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एंड वर्ब, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। जो यहाँ पर आपका कॉमा है वहीं पर फुल स्टॉप। सो लेट्स स्टडी एक बार। द हार्डर यू वर्क, द आया, कंपैरेटिव डिग्री आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, फिर कॉमा, फिर से एक बार द, फिर से कंपैरेटिव डिग्री का आपका एडजेक्टिव, फिर से सब्जेक्ट, फिर से वर्ब एंड फुल स्टॉप। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप सफलता प्राप्त करोगे। तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है। इस कंपैरेटिव के जगह पर अगर आप सुपरलेटिव लेते हो
या पॉजिटिव डिग्री लेते हो तो वो रॉन्ग कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। ठीक है, सो ये वाला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। इस टाइप के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनेंगे इस स्ट्रक्चर पर। ओके, तो अब आगे आते हैं। बोला जा रहा है when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be expressed in the same degree। जब दो एडजेक्टिव्स एक ही नाउन के लिए उपयोग में आ रहे हैं तो दोनों का डिग्री एक ही चाहिए। ऐसे नहीं कि एक एडजेक्टिव पॉजिटिव में हो और दूसरा कंपैरेटिव में है, ये मैच नहीं करेगा। एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स आ रहे हैं तो दोनों का डिग्री एक ही चाहिए। वैशाली इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड एनर्जेटिक सोशल वर्कर। अब यहाँ पर है द मोस्ट ऑनेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यहाँ पर है सिर्फ एनर्जेटिक, क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, सेंटेंस गलत हो गया। कैसे करना पड़ेगा, वैशाली इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक, यानी ये सुपरलेटिव है, इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर भी सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा। वैशाली इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर इन आर एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे एनजीओ में वैशाली जो है वो सबसे ज्यादा कैसी है, ईमानदार है और ऊर्जावान व्यक्ति है, आलस नहीं है। नेक्स्ट रूल के ऊपर हम आते हैं। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंडिंग इन ER should be used as more plus adjective while comparing two qualities of one and the same thing or a person। एक ही व्यक्ति के या एक ही वस्तु के दो अलग गुण की बात हो रही है एंड वो एडजेक्टिव कैसा है, वो एडजेक्टिव ER पर एंड हो रहा है। इस टाइप के सिचुएशन में मोर प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, ना कि उस एडजेक्टिव को ER वाले फॉर्म में लिखना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होना है। ये रूल ये कहता है कि एक ही एडजेक्टिव के दो गुणों की बात हो, सॉरी एक ही नाउन के दो गुणों की बात हो रही है एंड एडजेक्टिव कैसा है, ER पर एंड हो रहा है, उस वक्त ER वाला फॉर्म यूज करने से बेटर है कि आप मोर प्लस एडजेक्टिव वाला फॉर्म यूज करिए। सुगंधा इज क्लेवरर देन पंक्चुअल। तो ये सुगंधा है एक लड़की, इसमें दोनों क्वालिटीज है, एक कैसी है, ये होशियार है एंड दूसरा क्या है, ये पंक्चुअल है। पंक्चुअल यानी कौन होता है, समय का पाबंदी इंसान। 7 बजे है तो 7 बजे ही जाएगा, 6:50 को चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जो बहुत ज्यादा समय को फॉलो करता है, समय वक्तशीर बोला जा सकता है, समय को मानने वाला बोला जा सकता है। तो इसमें दोनों क्वालिटीज है, ये होशियार भी है और पंक्चुअल भी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि सुगंधा में कौन सा गुण ज्यादा है। तो एक ही नाउन के दो क्वालिटीज की जब बात हो रही है तब क्या किया जा सकता है, अगर वो एडजेक्टिव ER फॉर्म पे एंड हो रहा हो तो उसको मोर प्लस एडजेक्टिव में लेकर आइए। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, सुगंधा इज मोर क्लेवर। सुगंधा इज मोर क्लेवर देन पंक्चुअल, ये सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर इज क्लेवरर देन माई सिस्टर। यहाँ पर दो अलग लोगों की तुलना हो रही है, माई ब्रदर की तुलना हो रही है माई सिस्टर से। तो यहाँ पर आप क्लेवरर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। गॉट इट, माई ब्रदर इज क्लेवरर देन माई सिस्टर, लेकिन इसमें मोर क्लेवर का प्रयोग ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन, when two adjectives require different preposition, appropriate preposition should be used with both adjectives। अगर किसी सेंटेंस में दो adjectives यूज किए जा रहे हैं तो दोनों adjectives के लिए अगर अलग अलग preposition की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। जैसे काशीनाथ इज सीनियर एंड ओल्डर देन रामचंद्र। काशीनाथ जो है वो रामचंद्र से पोजीशन में सीनियर भी है
एंड उम्र में बड़े भी है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ पर एल्डर शब्द क्यों नहीं आया, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स है एंड दोनों को अपने अपने अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लेने की जरूरत है, तो वहां पर दो सेपरेट प्रीपोजिशन चाहिए। ओल्डर के लिए तो दैन आया है, सीनियर के लिए हम दैन का प्रयोग तो करते नहीं है, लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर चाहिए था काशीनाथ इज सीनियर टू एंड ओल्डर देन रामचंद्र। काशीनाथ सीनियर भी है और रामचंद्र से बड़े भी हैं। Place an adjective after noun when the noun is followed by preposition. The subject is a worthy matter of note. क्या बोला जा रहा है? When the noun is followed by preposition. Noun के बाद अगर preposition है तो, noun के बाद अगर preposition है तो ये हो गया noun एंड ये हो गया preposition। तो बोला जा रहा है कि क्या करो, प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव को प्लेस करो। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज अ मैटर, नाउन मैटर वर्दी, मैटर वर्दी ऑफ नोट। ये फॉर्मूला कब, इफ यानी क्या, अगर ऐसी सिचुएशन है, देन, देन यानी क्या, तो मैथ्स की लैंग्वेज हो गई, तो ये वाला फॉलो करना है, नाउन के बाद अगर प्रीपोजिशन आया है तो। ठीक है, लेट्स मूव। एडजेक्टिव्स कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर नाउन्स एट्रीब्यूटिवली। बोला जाता है कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स है जो नाउन के पहले नहीं आएंगे, इनका प्रयोग रॉन्ग माना गया है। और ये एडजेक्टिव्स आप नाउन के बाद प्रिडिकेटिव केस बोला जा सकता है, इन अ प्रिडिकेटिव मैनर बोला जा सकता है, नाउन के बाद आप इन एडजेक्टिव्स का प्रयोग कर सकते हैं। इन स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स का प्रयोग अगर नाउन के पहले आता है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना गया है। जैसे कि अफ्रेड, अफ्रेड डरा हुआ। ठीक है, अस्लीप जो नींद में है। डिव रेडी, डिव देना है किसी को। अनेबल, अलाइक, अवेयर, ग्लैड, सॉरी, वेल, अलोन, इल, श्योर एंड वर्थ। तो एडजेक्टिव पहले आया है, नाउन बाद में। सो ये नाउन के पहले एडजेक्टिव है, अगेन नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है। द मैन इज इल, इल मैन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही कैसे बोल सकते हैं, द मैन इज इल। यहाँ पर मैन नाउन हो गया, एडजेक्टिव लास्ट में आया है। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशंस है ना, इनके ये एडजेक्टिव्स नाउन के पहले नहीं आएंगे, लेकिन यही एडजेक्टिव्स नाउन के बाद में अगर आते हैं तो उसे ग्रामेटिकली सही माना जाता है। इल मैन, अस्लीप बॉय, ये सारे कॉम्बिनेशंस रॉन्ग है। इस टाइप के एडजेक्टिव्स के साथ एडजेक्टिव के बाद में आप नाउन को प्लेस कर सकते हो, सॉरी, या नाउन के बाद में एडजेक्टिव को प्लेस कर सकते हो। आई जस्ट सेड रिवर्स, द मैन इज इल, आदमी बीमार है। सो दिस वन इज करेक्ट। नाउन के बाद एडजेक्टिव प्रिडिकेटिव बोला जाएगा इसको, एट्रीब्यूटिव एंड प्रिडिकेटिव केस। चलिए, अगर किसी सेंटेंस में ज्यादा एडजेक्टिव्स है तो, किसी सेंटेंस में एक दो एडजेक्टिव्स है तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला एडजेक्टिव पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। उसके लिए भी ग्रामर में हम लोगों को एक रूल दिया गया है। वो रूल क्या है, दिस इज इट, कि पहले साइज के बारे में आएगा, फिर शेप के बारे में आएगा, फिर एज के बारे में आएगा, फिर कलर के बारे में, फिर नेशनैलिटी के बारे में, फिर मटेरियल नाउन के बारे में। यानी आपका ये हो गया आकार, सॉरी, आकार तो इसको बोलेंगे ना, साइज को क्या बोलते हो हिंदी में, नाप। फिर उम्र के बारे में आएगा, फिर
किसी सेंटेंस में कलर के बारे में दिया है तो वो आ सकता है, राष्ट्रीयत्व के बारे में आ सकता है, या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में भी आ सकता है। अ लार्ज ग्लास रूम, तो साइज हो गया कि पहले लार्ज है, फिर ग्लास हो गया, है ना, दिस इज इट। मटेरियल हो गया आपका क्लासरूम, ये तो एक ही है। द लार्ज क्लासरूम, या ऐसे नहीं होगा ये कि अ क्लासरूम लार्ज, दिस विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स है, दो है, तीन है, चार है, तो ये आपका सीक्वेंस है कि पहले साइज के बारे में बात होगी, फिर आपका शेप के बारे में बात होगी, फिर एज के बारे में, जो भी एडजेक्टिव्स दिया गया होगा वैसे होगा। ओके, अब हम आते हैं टू के ऊपर। तो ये टू क्या है? ये एक एडवर्ब है। और इसके बाद आफ्टर टू पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया जाता है, या पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी है वो यूज किया जाएगा। एडवर्ब क्यों? क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, इसलिए। राम वॉज टू वीकर टू वॉक। अब सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री में आया है। रूल क्या कहता है? टू इस एडवर्ब के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाइए। तो राम वॉज टू वीक टू वॉक। राम इतना कमजोर है कि चल भी नहीं पाएगा, ऐसे। ओके, लेस क्वांटिटी के लिए आता है, एंड फ्यू तो है, हमने लास्ट क्लास में ही देखा है फ्यू एंड लिटिल के बारे में, ठीक है। अब ये डेफिनेटली अनकाउंटेबल के बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटी के लिए आ रहा है, इसलिए। सॉल्ट इज लेस इन माई डिश, मेरे डिश में, मेरा जो खाना मुझे परोसा गया है उसमें नमक कम है, ये बोला जा रहा है। सॉल्ट इज लेस इन माई डिश। यहाँ पर फ्यू का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है, ना कि अनकाउंटेबल के लिए। द सेंटेंस इज करेक्ट। अब फ्यू हमने पढ़ा है कि ये नंबर के बारे में बात करता है, ये संख्या के बारे में बात करता है, ये प्लूरल के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। रतन हैज फ्यू पेन्स इन हिज बैग। रतन के बैग में थोड़े पेन है, जरा से पेन है, हो सकता है एक दो हो, इस प्रकार से। तो सेंटेंस ठीक आया है ये भी। नेक्स्ट इज लेस, स्मॉलर इन साइज, मेजरमेंट, ड्यूरेशन या नंबर। यानी आई हैव लेस टाइम, मेरे पास कम समय, आई हैव लेस टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए मेरे पास कम समय है। तो मेजरमेंट हो गया, नंबर हो गया, समय हो गया, अवधि हो गया, इनको डिस्क्राइब करने के लिए, ये जब आपके पास कम होता है तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए आप लेस का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ओके। लेस के बाद दैन का प्रयोग भी किया जा सकता है। ही हैज लेस मनी। अब मनी क्या है? मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ही हैज लेस मनी देन आई डू। जितने मेरे पास है उससे भी कम पैसे किसके पास है? उसके पास है, तो उसके पास मेरी तुलना में कम पैसे है, यह बोला जा रहा है इस सेंटेंस में। सो दिस इज करेक्ट। अब आता है लेस का ही कंपैरेटिव फॉर्म, लेसर, ठीक है। नॉट सो ग्रेट एज द अदर वन, दूसरे वाले जितना नहीं, उससे थोड़ा कम। दो है ना, दोनों के बीच में ही तो तुलना होगी, तो पहले वाले से थोड़ा कम, ये कह सकते हो आप। दैन इज नॉट यूज्ड आफ्टर लेसर, लेसर शब्द के बाद दैन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इंस्टेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द लेसर ऑफ द टू इविल्स इज समटाइम्स द ओनली ऑप्शन, दोनों में से जो कम बुरा होगा वो
ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, कई बार वो ऑप्शन होता है। अब आपको किसी एक को चूज करना है और दोनों खराब है, दोनों में से किसी एक को चूज करना है, दोनों खराब है, उस समय क्या करोगे? या उस समय क्या विकल्प बचता है कि जो कम खराब है उसको चूज करो। तो वही बोला जा रहा है, द लेसर ऑफ द टू इविल्स, दोनों में से जो कम खराब है, कम दुष्ट है, यही कई बार एक इकलौता विकल्प बचकर रह जाता है। ठीक है, तो लेसर के बाद दान का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं बट इन नाउन फ्रेजेस, एक्सेप्शनल केस है ये, और ये इतना आपके एग्जाम्स में पूछा नहीं जाएगा, रेयरली पूछ सकते हैं। ये नाउन फ्रेज है अ लेसर सक्सेस। आर्टिकल, फिर कंपैरेटिव डिग्री एंड फिर एडजेक्टिव आया है। इसके बाद जो दैन का प्रयोग हुआ है वो बिल्कुल सही है। द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड अ लेसर सक्सेस दैन इट्स प्रीडेसेसर। इसका मीनिंग क्या है? प्रीडेसेसर का मीनिंग है पहले वाला प्रोजेक्ट। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है ये पहले वाले प्रोजेक्ट की तुलना में थोड़ा कम कामयाब रहा है या थोड़ा कम सफल रहा है। दो प्रोजेक्ट की तुलना की जा रही है, प्रीडिसेसर पहले वाला एंड अभी जो है उसका। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज है, उसके साथ दैन अगर आ रहा है तो इसको ओके माना जाएगा, ये रॉन्ग नहीं होगा। ओके, लिस्ट यानी क्या? सबसे कम, ये सुपरलेटिव फॉर्म हो गया। ओके, शी एट द लिस्ट अमाउंट ऑफ केक, सबने केक खाया लेकिन उसने सबसे कम केक खाया, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ऑल राइट, अब आते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, ये रूल एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी, ऑफ इज यूज्ड एंड नॉट दैन, इस टाइप के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा, ना कि दैन का प्रयोग। उत्तरा इज द मोर केयरफुल ऑफ द टू, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ the two and plural noun. Sentence is correct. Suresh is the more intelligent than the two boys. इस वाले स्ट्रक्चर में than का प्रयोग नहीं होगा, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। दोनों लड़के में सुरेश ज्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों लड़कियों में उत्तरा ज्यादा संभाल कर चलने वाली है या ज्यादा केयरफुल है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच एग्जिस्ट। द के बाद कंपैरेटिव डिग्री, फिर इसमें ऑफ का यूज किया जाता है, द टू एंड द अदर, अदर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। इनफ, क्या होता है इनफ? पर्याप्त, काफी है बोलते हैं ना हम वैसे। ओके, यूज्ड विथ पॉजिटिव डिग्री, शी हैज इनफ स्ट्रेंथ, नाउन है आपका, उसके पास ताकत है। कितनी ताकत है? इनफ ताकत है, यानी उसके पास पर्याप्त मात्रा में ताकत है। लेट्स मूव, क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंजक्शन एंड पॉजिटिव, ये बैलेंस रहेगा कि पॉजिटिव डिग्री कंजक्शन पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपैरेटिव है तो कंजक्शन कंपैरेटिव, सुपरलेटिव कंजक्शन एंड फिर सुपरलेटिव डिग्री। चंद्रशेखर कैसा है? इज गुड एंड वाइज, दोनों एडजेक्टिव्स जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है, एंड कंजक्शन कौन सा है? एंड। चंद्रशेखर अच्छा भी है और बुद्धिमान भी है। अगर आप एक का डिग्री चेंज कर देते हो, चंद्रशेखर इज बेटर एंड वाइज करते हो, तो फिर सेंटेंस में गड़बड़ हो जाएगी। द सेम स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव डिग्री, कंजक्शन एंड कंपैरेटिव डिग्री।
सुभाष चंद्र इज बेटर एंड वाइज देन विद्यालक्ष्मी। सुभाष चंद्र कैसा है? विद्यालक्ष्मी से अच्छा भी है और बुद्धिमान भी है। यहाँ पर गड़बड़ कहा हुई है, दोनों का डिग्री सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चाहिए था वाइसर। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव है, यहाँ कंपैरेटिव है एंड यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आया है, तो दोनों का डिग्री इक्वल करेंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र इज बेटर एंड वाइसर देन विद्यालक्ष्मी। नेक्स्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री, कंजक्शन एंड सुपरलेटिव डिग्री आया है, मतलब दोनों का डिग्री एक ही इसमें होना चाहिए। खुशबू इज द टॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री आया है, द टॉलेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल, अगेन सुपरलेटिव डिग्री आया है। क्लास में खुशबू जो है सबसे सुंदर और सबसे हाइट में ऊंची लड़की है। द सेंटेंस इज करेक्ट। अब आते हैं, when two superlative degree adjectives are used in a sentence, article the is used before the first adjective। किसी सेंटेंस में एक ही के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आए हैं और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, तो जो पहला वाला एडजेक्टिव रहेगा उसी के पहले द का प्रयोग करेंगे। दिव्या इज द बेस्ट एंड वाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास। दिव्या क्लास की सबसे अच्छी लड़की है और सबसे बुद्धिमानी भी है। तो दो एडजेक्टिव्स आए हैं, एक आया है बेस्ट, दूसरा वाइसेस्ट। एक ही व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव्स आए हैं, दोनों सुपरलेटिव डिग्री में है, तो आर्टिकल सिर्फ फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले आएगा। यहाँ अगर आप वाइसेस्ट लगाते हो तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दो अलग नाउन के लिए दो अलग सुपरलेटिव डिग्रीज एंड दो सुपर मतलब दोनों एडजेक्टिव्स के पहले द आ रहा है, वो अलग टाइप का केस है, वहां पर संभव हो सकता है। ठीक है, दिव्या इज द बेस्ट एंड द वाइसेस्ट गर्ल इन द नहीं आएगा, सिर्फ वाइसेस्ट गर्ल इन द क्लास होगा। Okay, more plus comparative degree is a wrong formation, isn't it? Yes. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या लिखा है? मोर कंपैरेटिव डिग्री है, बिगर ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये क्या हो गया? दो बार हमने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, तो ये डेफिनेटली रॉन्ग कॉम्बिनेशन माना जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आपने मोस्ट का प्रयोग किया है तो एडजेक्टिव जो है वो अपने ईएसटी फॉर्म में नहीं रहेगा। दोनों में से कोई एक ही यूज हो सकता है, एक तो मोस्ट वाइस यूज हो सकता है या वाइसेस्ट यूज हो सकता है। सो ये कॉम्बिनेशन भी गलत माना जाएगा। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री दैन plus positive degree can be used while comparing two qualities of the same person or animal. Rajni is more tall than intelligent। ये सेम हमने किया है कि एक ही व्यक्ति के दो विशेष गुणों की बात हो रही है, तो एडजेक्टिव क्या कहते हैं, किस फॉर्म में रहेगा? मोर प्लस एडजेक्टिव के फॉर्म में रहेगा। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात हो रही है तो। Next is, this can be used to show slow growth or destruction। हम बोलते हैं ना कि आप होशियार होते जा रहे हो, आप बुद्धिमान होते जा रहे हो, या कोई को हम कहते हैं ये अमीर होते जा रहा है, ये गरीब होते जा रहा है। तो विकास दिखाने के लिए या नाश दिखाने के लिए, एक तो वो ग्रो कर रहा है ये दिखाने के लिए, या फिर वो डाउनफॉल में है, वो नीचे गिर रहा है, ये दिखाने के लिए इस टाइप के स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोर एंड मोर का प्रयोग किया जा सकता है एंड फिर पॉजिटिव डिग्री या फिर ईआर का प्रयोग भी हो सकता है। एडजेक्टिव ईआर फॉर्म में होगा एंड फिर ईआर फॉर्म में एंड फिर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हो सकता है। जैसे विष्णुगुप्ता इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। विष्णुगुप्ता बुद्धिमान होते जा रहा है और बुद्धिमान होते जा रहा है। दिन ब दिन
विष्णु गुप्ता और बुद्धिमान होता जा रहा है। डे बाय डे, मैं यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ सेंटेंस के बिगिनिंग में, डे बाय डे, डे बाय डे विष्णु गुप्ता इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। दिन ब दिन विष्णु गुप्ता जो है वो और बुद्धिमान होते जा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कब यूज किया जाता है? मोर एंड मोर, या फिर एडजेक्टिव ईआर फॉर्म में, एंड प्लस एडजेक्टिव ईआर फॉर्म में, जब प्रोग्रेस दिखानी हो या डाउनफॉल दिखाना हो, डिस्ट्रक्शन दिखाना हो, तब भी यूज किया जाता है। अदर इज यूज्ड इन द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री and not in the superlative degree. Let's see example. ये जो other जो word है ये comparative में आएगा, positive में आएगा, लेकिन इसका प्रयोग superlative में नहीं कर सकते। No other college in Patna is as good as China. Sorry, as good as Science College. यानी पटना में साइंस कॉलेज से बेटर और कोई कॉलेज दूसरा है नहीं। साइंस कॉलेज इज बेटर दैन एनी अदर कॉलेज इन पटना। साइंस कॉलेज पटना में बाकी जितने भी कॉलेज है उनसे भी बेटर है। तो यहाँ पर हो गया पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पर हो गया कंपैरेटिव डिग्री। ही वॉज द मोस्ट लेबरस ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट। अब ये कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है, एंड हमने यहाँ पर अदर का प्रयोग किया है, तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन टू सेम थिंग्स। कंपैरिजन जो है वो सेम थिंग में होना चाहिए। जैसे एक तो एग्जाम्पल देखेंगे, एक, अगर वो सिंगुलर में है तो दैट ऑफ का प्रयोग होगा, एंड अगर वो प्लूरल में है तो दोज ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। लेट्स सी। द क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद इज बेटर दैन गया। किसके साथ तुलना हो रही है? अहमदाबाद का मौसम गया से बेटर है। गया से बेटर है या गया के मौसम से बेटर है? अहमदाबाद का मौसम गया के मौसम से बेटर है, हम ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन हमने कुछ गया से बेटर है ये कहा है, गया से बेटर नहीं है, गया के मौसम से बेटर है। तो क्या करेंगे? द क्लाइमेट ऑफ अहमदाबाद इज बेटर दैन दैट ऑफ गया। इसको ठीक करना है तो हमें दैट ऑफ की जरूरत है, क्योंकि कंपैरिजन अहमदाबाद के क्लाइमेट की गया के क्लाइमेट से होगी ना कि अहमदाबाद का क्लाइमेट की तुलना गया शहर से करोगे। नेक्स्ट वन, द पीपल। अब यहाँ पर ये सिंगुलर वाला केस था। द पीपल ऑफ जमशेदपुर आर वाइसर देन रांची। जमशेदपुर के लोग रांची से कैसे हैं? होशियार है बोला जा रहा है। रांची से होशियार है, रांची से होशियार है, या रांची में रहने वाले लोगों से होशियार है? रांची में रहने वाले लोगों से होशियार है। द पीपल ऑफ जमशेदपुर आर, ये केस क्या है आपका? प्लूरल का है। द पीपल ऑफ जमशेदपुर आर वाइसर देन those of wiser than those of Ranchi. This is it. Adjective is over. Thank you very much for watching till end. तो आज हमारा एडजेक्टिव खत्म हो रहा है। इफ़ यू आर न्यू टू माई राइजिंग इंडिया एंड आपको वो सब कुछ करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, पीडीएफ आप रिवाइज करना चाहते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाना चाहते हो, अपनी तैयारी बेटर करना चाहते हो, है ना, कंपटीशन में सस्टेन करना है, एंड आप नए हैं तो प्ले स्टोर पर माई राइजिंग इंडिया टाइप करिए, ऐप डाउनलोड करिए, सारे इंफॉर्मेशन फिल अप करिए एंड अपना अकाउंट क्रिएट करिए। एंड क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। एक्सक्यूज मी, सरकारी नौकरी अपडेट्स के नाम से, RS सर के नाम से, एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस, अन्य किसी भी जानकारी के लिए, कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, उसको हैंडल करने में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये हेल्प डेस्क के नंबर से एक ही है, सॉरी, अदरवाइज यहाँ पर
एक दो रहते थे, इसलिए नंबर्स वो यूज टू हो गए। तो उनसे आप कॉल करिए एंड वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द वे, फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव्स हो चुका है, ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आई विल बी गर्ली waiting to see you in the next class. Thank you.